everyone, how are you? My name is Pooja Malviya and I welcome you on my channel. आज का ये वीडियो जो रैपिड फायर सेशन सीरीज चल रही है उसका ये आगे का वीडियो है। आज हम जानेंगे SWOT के बारे में, SWOT। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज के इस वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स हैं। आपने बहुत सारे SWOT के एग्जाम्पल्स देखे होंगे, बहुत सारे SWOT देखे होंगे, पर कुछ टर्म्स जो है आज आपको नए लगेंगे, डिफरेंट लगेंगे। तो आप जो डिफरेंट टर्म्स लगे आप उसको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। देखो, SWOT में सबसे पहले होता है स्ट्रेंथ, है ना। अब स्ट्रेंथ में पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड आप कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हो? आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि आई हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड दैट आई विल बी सिलेक्टेड इन दिस इंटरव्यू एंड आई विल बी एट अ पोजीशन ऑफ पीआरटी। ठीक है। और आप पॉजिटिव एटीट्यूड क्या बोल सकते हो कि आई हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड आई कैन मैनेज माई प्रोफेशनल एज वेल एज माई पर्सनल थिंग्स। मैं एक साथ इसको मैनेज कर सकता हूँ, तो वो आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड शो करेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। व्हेन यू आर टॉकिंग विद द इंटरव्यूअर, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स खुद जज कर लेगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं। अब आप बोल रहे हो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, तो आप ये बताओगे कि मैंने अपने कॉलेज टाइम में बहुत जगह पार्टिसिपेट किया है। अगर वो बोलते हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए तो, अगर नहीं बोलते हैं तो आप सिर्फ इतना बोल के छोड़ दोगे कि आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है। अगर बोलते हैं इलैबोरेट इट हाउ, तो आप उनको बताओगे कि आई पार्टिसिपेट इन मेनी ऑफ द डिबेट कॉम्पिटिशन्स। ठीक है। फिर साथ ही साथ आप उनको बोलोगे कि आई होस्ट मेनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ माई स्कूल, माई कॉलेज। तो ये सब चीज़ें आप, आई होस्ट द फेस्ट, ठीक है, आई ऑर्गेनाइज द फेस्ट ऑफ माई कॉलेज। तो ये सब चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर आ जाएंगी। फिर बात आती है, नेक्स्ट है सेल्फ इम्प्रूविंग कैपेबिलिटी। मीन्स दिस इज ऑल्सो योर स्ट्रेंथ, कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करती रहती हूँ। कोई भी चीज़ मैं अगर कर रही हूँ तो मैं अपने आप को अपडेट करूँगी, इम्प्रूव करूँगी, अपने को सेल्फ इवेल्युएट करूँगी। तो दिस इज ऑल्सो माई स्ट्रेंथ। नेक्स्ट इज रियल टाइम रिस्पॉन्स। ठीक है। अब इसमें आप बोलोगे स्ट्रेंथ में आई हैव रियल टाइम रिस्पॉन्स। तो अब क्या रियल टाइम रिस्पॉन्स में, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे आपके क्लास का बच्चा कोई भी क्वेश्चन पूछता है, यू हैव दैट मच कैपेबिलिटी टू आंसर दैट क्वेश्चन। आप किसी भी क्वेश्चन के क्लास में, अगर आप कोई लेक्चर देने जा रहे हो या कुछ भी करने जा रहे हो क्लास में, तो आप अगर किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हो तो आप इतने ज़्यादा क्लियर हो उस टॉपिक में कि बच्चा अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है, यू हैव दैट मच एबिलिटी टू गिव द आंसर्स। सो दीज आर अकॉर्डिंग टू मी आर द डिफरेंट पॉइंट्स दैट आई सर्च फ्रॉम मेनी सोर्सेस। और मेरे हिसाब से मुझे ये पॉइंट्स अच्छे लगे तो मैंने यहाँ पे इसको लिखा है। आपको अच्छे लगे तो आप इसको एड ऑन कर सकते हैं। साथ ही साथ वीकनेसेस। ठीक है। अब हम बात करते हैं वीकनेसेस की, हमारे में वीकनेसेस क्या क्या है। जनरली सबको कहते हुए सुना है, आई एम वेरी इमोशनल, या लिटिल बिट आई बिकम एंग्री एट टाइम्स। ठीक है। आई एम लेजी। तो ये सब चीज़ें तो सबसे कहते हुए सुनी है ना। तो चलिए आइए कुछ थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी डिफरेंट देखते हैं। जो आपके पॉइंट्स हैं वो आप उसको रखो, अभी इस पॉइंट्स को हम देखते हैं। वीकनेसेस में नॉट बीइंग एबल टू से नो। इसका ये मतलब है कि अगर मेरा कोई कलीग अगर मुझसे कोई रिक्वेस्ट करता है कि आप ये मेरा प्लीज़ ये काम कर दोगे, या कोई भी आपसे कोई रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरा काम ये कर दोगे क्या, सो यू आर नॉट एबल टू से नो टू दैट पर्सन। सो इससे क्या होगा, आपके ऊपर ओवरबर्डन हो जाता है, आपके ऊपर ओवरलोड हो जाता है और आप अपने काम में फंसे रहते हैं। ठीक है। तो दिस इज़ योर वीकनेस कि आप किसी को भी नो नहीं कर पाते हैं जनरली जल्दी। नेक्स्ट इज द ओवर थिंकिंग पार्ट। आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अब आपने इस वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट किया? आपने बोला कि आई एम अ ओवर थिंकिंग, आई समटाइम्स आई ओवर थिंक द मैनी ऑफ द थिंग्स, आई ओवर थिंक, मैं बहुत चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे कि मैंने इसको अपनी एक स्ट्रेंथ में बनाने के लिए मैंने सोचा कि मैं कुछ बुक्स लिखूँ, या मैं कुछ कविताएं लिखूं, या मैं कुछ कहीं कुछ थॉट्स लिखूं जो मैं अपने को नोट डाउन कर सकूं। तो आप अगर किसी के अंदर ये एबिलिटी है जो कविताएं लिखता है, या कोई स्किट तैयार करता है, मतलब फ्रेम करता है, कोई कंटेंट तैयार करता है, तो वो ये पॉइंट को ज़रूर ऐड कर सकता है। ठीक है। साथ ही साथ आती है वीकनेस में मच टॉकेटिव। आई एम वेरी मच टॉकेटिव। तो आप इसको ये बोलोगे कि ये तो आपकी वीकनेस है कि मैं बहुत बात करती हूँ। अब ये वीकनेस स्ट्रेंथ भी है कि आप बात करते हो, इसका मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हैं।
पर आप बात भी बहुत करते हो, तो ये आपकी वीकनेस भी है। तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे आपको की स्ट्रेंथ में, कि बीइंग एज अ मच टॉकेटिव गाय, बीइंग एज अ मच टॉकेटिव पर्सन, आई ट्राई टू चेंज दिस एबिलिटी ऑफ माइन इन गिविंग द लेक्चर्स। तो मैंने इस टीचिंग प्रोफेशन को चूज किया। ठीक है, अगर वो पूछते हैं आपको इलेबोरेट करने को तो, अदरवाइज आपको सिर्फ इनको पॉइंट्स में ऐसे ऐसे बताना है, मच टॉकेटिव, ओवर थिंकिंग, इस तरह से। नेक्स्ट कम्स द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या है कि अगर आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तब आप कैसे क्या चीज़ें कर सकते हो। तो आप ये बताओगे कि आई एम वेरी फ्लेक्सिबल, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं इस अपनी जो मेरे अंदर एक टैलेंट है फ्लेक्सिबिलिटी का, उसको मैं यूज़ करूँगी। एग्जाम्पल, आप इतने फ्लेक्सिबल हो कि आप किसी भी सिचुएशन में ढल जाओगे, आप किसी भी सिचुएशन में घबराओगे नहीं, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। सो दिस व्हेन अपॉर्चुनिटी कम्स, तो आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को यूज़ करके उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करोगे और उसके अकॉर्डिंग काम करोगे। ठीक है, नेक्स्ट इज you can teach multiple subjects. If you get the opportunity, you can able to teach, you can teach multiple subjects. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट के लिए ही हो। फॉर एग्जाम्पल आप इंग्लिश ही पढ़ा सकते हो, ऐसा नहीं है। इफ़ यू गेट द अपॉर्चुनिटी, यू कैन टीच इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, वट एवर सब्जेक्ट्स यू गेट, यू कैन टीच योर स्टूडेंट्स। ठीक है, so this is your opportunity. Now comes the networking part. नेटवर्किंग में क्या है कि आपके नेटवर्क इतने स्ट्रॉन्ग है, आपके सोर्सेज इतने स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जांपल, आपके कॉन्टैक्ट्स, जैसे कि आपके डिफरेंट स्कूल कॉलेजेस में आपके इतने कॉन्टैक्ट्स हैं कि आपके बुलाने से, आपके रिक्वेस्ट करने से वहाँ के टीचर्स, वहाँ के मेंटर्स आपके स्कूल में आकर अपनी ग्रूमिंग क्लासेस दे सकते हैं या अपनी ग्रूमिंग वर्कशॉप कर सकते हैं। उससे आपके बच्चों में डेवलपमेंट होगा, आपके बच्चे और ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे। सो यू हैव, इफ़ यू गेट द अपॉर्चुनिटी, तो आप उनकी ऑर्गेनाइजेशन को या आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हो। सो आई थिंक दीज वर द डिफरेंट पॉइंट्स दैट आई रोट हेयर अकॉर्डिंग टू मी। दीज आर ऑल पॉइंट्स आर अकॉर्डिंग टू मी। इफ़ यू लाइक, यू कैन राइट इट। नेक्स्ट इज योर थ्रेट पार्ट। व्हाट इज द थ्रेट? आपके अंदर थ्रेट क्या क्या है, चलिए देखते हैं। शुड ऑलवेज बी अपडेटेड। मेरे अंदर ये थ्रेट है कि मुझे हर समय अपडेट रहना पड़ेगा। जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जितने भी एडवांसमेंट्स हो रहे हैं एजुकेशन फील्ड में, तो मुझे कहीं ना कहीं ये डर है कि उस एडवांसमेंट में, उस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में मैं उसको पूरा कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी गिवन टाइम में। तो दिस इज़ माई थ्रेट, और इस थ्रेट को अगर मुझे पता है कि ऐसा थ्रेट है मुझे, तो आई विल ओवरकम दैट। मुझे पता है मेरी क्या कमज़ोरी है, तो मैं उस कमज़ोरी पे काम करूंगी। सो दिस इज़ माई थ्रेट। नेक्स्ट क्या है? कंपटीशन। अब आपके साथ कोई भी आपका कलीग आया जो आपके लेवल पे सेम है, तो आपको कहीं ना कहीं उससे डर है कि कहीं इसकी टीचिंग स्ट्रैटेजीज मेरे से ज़्यादा अच्छी तो नहीं है। अगर ज़्यादा अच्छी है तो ये ज़्यादा ही बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा ही, मतलब बच्चे उसको लाइक करने लगेंगे, तो मेरी कहीं टीचिंग स्किल्स कम तो नहीं हो जाएंगी उसके सामने। तो उस स्किल्स को अपडेट रखने के लिए, उस कॉम्पिटिशन को मेनटेन रखने के लिए मुझे अपनी टीचिंग स्किल्स को और अच्छा डेवलप करना पड़ेगा, अपने मेथड्स को और डेवलप करना पड़ेगा। तो दिस इज़ ऑल्सो माई थ्रेट। ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर इंक्रीज्ड गवर्नमेंट रेगुलेशन। अगर गवर्नमेंट कोई नई पॉलिसी बना देता है, कुछ नया रूल्स बना देता है, कोई नया रेगुलेशन बना देता है, उस पर वो पता नहीं क्या रेगुलेशन हो इन फ्यूचर, तो उसको मैं कैसे डील करूँगी, उसको मैं कैसे अपने अंदर अडॉप्ट करूँगी। सो दिस टू इज़ ऑल्सो माई थ्रेट। सो अकॉर्डिंग टू मी, these are all the points that are written for the SWOT, and these are according to me. If you like these points, you can write, और आपने अपना प्रिपेयर कर लिया है तो इट इज़ वेल एंड गुड। इट इज़ द थिंग्स आर ऑल अप टू यू। ठीक है, तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ में आ गया पॉजिटिव एटीट्यूड। आप उनको बताओगे, अगर वो पूछेंगे कि कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड, तो आप उनको बता दोगे कि मैं तो सिलेक्ट होने वाली हूँ या मैं सिलेक्ट हो जाऊँगी। ठीक है, साथ ही साथ आप बताओगे कि मैं प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में भी बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रखती हूँ। मैं किसी से मिलती हूँ तो मैं उसकी पॉजिटिविटी अपने अंदर ले लेती हूँ। आई ऑलवेज टेक पॉजिटिव थिंग्स, और नेगेटिव पार्ट को मैं वहीं छोड़ देती हूँ। ठीक है, डू गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, वो खुद ही समझ जाएंगे बाय द वे ऑफ योर स्पीकिंग एंड एक्सप्रेसिंग योर थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट सेल्फ इम्प्रूविंग कैपेबिलिटी। आप कैसे इंप्रूव कर रहे हो अपने आप को, खुद से इवेल्युएट करके।
Next comes the real time response. RTR is very important when you are a teacher, क्योंकि आपसे बच्चे कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे, आप अगर कुछ कंटेंट पढ़ाने जा रहे हो, दे विल आस्क एनीथिंग. क्लास 5th के बच्चे आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको उनके आगे सारे जवाब तैयार होने चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट इज योर वीकनेस. आप नो नहीं कह पाते किसी से, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो बहुत ज़्यादा सोचते हो तो आप उसको अपने पॉजिटिव चीज़ में लगाते हो. आप कोई पोएम लिखते हो, आप कोई स्किट लिखते हो, आप कोई कंटेंट लिखते हो. क्लियर. नेक्स्ट इज योर मच टॉकेटिव. आप बहुत बातें करते हो, तो आपने इसको कैसे कन्वर्ट किया पॉजिटिविटी में? आपने लेक्चर देना स्टार्ट किया, क्योंकि आप थिंक भी कर लेते हो ज़्यादा और बात भी कर लेते हो ज़्यादा, तो आप बच्चों को पढ़ाने लगे. ठीक है. नेक्स्ट कम्स द अपॉर्चुनिटी पार्ट. फ्लेक्सिबल है. आप इतने फ्लेक्सिबल हो कि किसी भी सिचुएशन में आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हो. साथ ही साथ आप अगर बीमार हो तो भी आप काम कर सकते हो, बिकॉज यू कैन अडेप्ट टू न्यू कंडीशंस एंड न्यू एनवायरनमेंट. नेक्स्ट इज योर टीच मल्टीपल सब्जेक्ट्स. आप एक साथ एक बार में बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हो. उसका ये मतलब नहीं है कि एक को इंग्लिश पढ़ा रहे हो, कोई हिंदी पढ़ा रहे हो, कोई मैथ्स पढ़ा रहे हो. मीन्स फॉर एग्जाम्पल आप मैथ्स के टीचर हो तो यू कैन एबल टू टीच साइंस एज वेल. नेक्स्ट इज योर नेटवर्किंग. आपकी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग है. आप बाहर के लोगों को बुलाकर अपने स्कूल में, अपने स्कूल के बच्चों के डेवलपमेंट में काम कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट इज द थ्रेट पार्ट. थ्रेट क्या है? आपको कि आप हमेशा चाहते हो कि आप अपडेट रहो, पर आपको ये डर है कि मैं क्या इस एडवांसमेंट में खरी उतर पाऊंगी कि नहीं. नेक्स्ट इज द कंपटीशन पार्ट. कि कंपटीशन में आप ये सोचते हो कि आपके जो कलीग से आपका कंपटीशन है, आप उस कंपटीशन को कैसे ओवरकम करके आप उनसे आगे बढ़ोगे, आप अपनी चीज़ों को अपडेट करोगे. सो दीज आर ऑल थिंग्स दैट विल कम इनसाइड इट. नेक्स्ट इज द इंक्रीज गवर्नमेंट रेगुलेशन. कोई भी गवर्नमेंट का रेगुलेशन एक्ट आता है, आप उसको कैसे अपने अंदर अडेप्ट कर पाओगे. सो ऑल दीज थिंग्स आर अकॉर्डिंग टू मी. आई होप आई एम क्लियर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.